अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे। जैसे कल हमने डिस्कस किए थे फूड चेन और फूड वेब इकट्ठा, इसी तरह आज हम दो टॉपिक और डिस्कस करेंगे और ये भी बिल्कुल छोटे छोटे हैं। प्रीडिक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस और उसके साथ पैरासाइटिज्म और उसकी सिग्निफिकेंस। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर के। जैसे कि पहले मैंने बताया था, ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है और इसका पेयर जो है वो पहले चैप्टर के साथ यानी चैप्टर नंबर 15 होमोस्टेसिस के साथ है। ये पेयर हम हर हाल में अटैम्प्ट करते होते हैं। तो मेरा बेटा आपने इन लेक्चर्स को गौर से सुनना है, पढ़ना है और उसको तैयार करना है, क्योंकि हमने ये पेयर लाजमी अटैम्प्ट करना है स्टैंड-अप के लिए भी और एनुअल पेपर के लिए भी। इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चंस आपने ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। इनकी हेडिंग्स और ये सारी चीज़ें जो है ना आपने नोट करते जाना है। तो पहला जो टॉपिक, जो पहली बात इसमें है वो हमारे पास है प्रीडेशन और उसकी सिग्निफिकेंस। अब आप ये सोचेंगे कि जी प्रीडेशन की क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो भी हम नीचे भी डिस्कस करते हैं। तो प्रीडेशन की पहले हम डिफाइन करेंगे। जैसे कि छोटी क्लासेस में भी हमने ये एसोसिएशन पढ़ा हुआ है कि ये एसोसिएशन है, एक ताल्लुक है, इंटरेक्शन है बिटवीन टू एनिमल्स, दो जानवरों के दरमियान में, जिसमें एक जो जानवर है वो किल करता है यानी मारता है और खा जाता है दूसरे एनिमल को। मतलब दो जानदार हैं, एक दूसरे को मार के खा जाता है अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी फीडिंग के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो उस एसोसिएशन को हम कहते हैं प्रीडेशन, यानी कि शिकार जिसको हम कहते हैं वो। अब इसमें दो जानदार इन्वॉल्व हैं, तो उन दोनों जानदारों का या दोनों एनिमल्स जो हैं, जानवर जो हैं, उनका हमें पता होना चाहिए कि पहले को क्या कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे। पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो एसोसिएशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को मारता है और खा जाता है, वो प्रीडेशन है। और वो जानदार या वो एनिमल जो कि किल करता है यानी मारता है और खाता है दूसरे को, वो कहलाता है प्रीडेटर। वो प्रीडेटर कहलाता है। प्रीडेटर को हम उर्दू में लिखें तो हम उसको लिखते होते हैं शिकारी, शिकार करने वाला। तो उस एसोसिएशन में हम दोनों का जिक्र कर रहे हैं, जो भी हमने डिस्कस किया कि इस एसोसिएशन में एक दूसरे को मार के खा जाता है। जो जानवर दूसरे को मार के खा रहा है वो शिकारी है यानी प्रेडेटर है, और जो जानवर इसके अंदर मरता है, जो जानवर विच इज किल्ड एंड ईटन और खाया जाता है बाय अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड प्री, उसको हम कहते हैं प्री। और प्री को हम उर्दू में लिखते हैं शिकार, यानी शिकार होने वाला जानवर या शिकार बनने वाला। तो एक शिकारी है और एक शिकार है, और दोनों का आपस में एसोसिएशन जो है वो भी शिकार कहलाता है, प्रीडेशन कहलाता है। तो प्रीडेशन में एक दूसरे को मार के खा जाता है, मारने वाले को प्रीडेटर कहते हैं, मरने वाले को प्री कहते हैं। एग्जाम्पल्स उनकी मैंने यहाँ कोट की हैं, जो आपकी बुक में है मैंने वही लिखी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो कैट एज ए प्रीडेटर वर्क करता है, किसके लिए? फॉर माउस। कैट जो है वो माउस को खाता है। फिर इसी तरह फॉक्स एज ए प्रीडेटर वर्क करता है, फॉक्स किसको खाती है? रैबिट को, तो रैबिट प्री हो गया। फिर फ्रॉग जो है एज ए प्रीडेटर वर्क करता है, मॉस्किटोस को खाता है, तो मॉस्किटो प्री हो गया। हॉक जो है वो प्रीडेटर के तौर पे काम करता है, स्मॉल बर्ड्स को खाता है, तो ये स्मॉल बर्ड्स जो है ना वो प्री हो गए। इसके बाद सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि इसकी अहमियत क्या है, हम इसको डिस्कस क्यों करते हैं, या शिकार का भी कोई फायदा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। उसकी क्या वजह है कि ये साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको बैलेंस रखता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन कैसे मेरा बेटा बैलेंस होती है? जैसे कि कल हमने फूड वेब में देखा था कि अगर एक जानवर के पास वैरायटी ऑफ फूड है तो वो एक ही को खा के उसकी सारी की सारी स्पीशीज जो है ना वो सफाई हस्ती से नहीं मिटा देगा, उसको छोड़ देगा। जब वो थोड़ी रह जाएगी तो दूसरे के ऊपर फीड करना शुरू कर देगा। अब जब तक उसकी जो अटेंशन है वो दूसरे की तरफ जाएगी तो जो पहले वाला है वो तादाद में बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब उसका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही प्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, प्रीडेटर दोबारा आ जाएगा। अब ये दोनों जो है आपस में डायरेक्टली जो है ना वो इंटरलिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। जहां पे शिकार ज्यादा होगा वहां पे शिकारी भी ज्यादा होंगे। जैसे ही शिकार खत्म होना शुरू होगा तो शिकारी भी वहां से जाना शुरू कर देंगे।
बाद में पीछे से जो शिकार था उसकी पॉपुलेशन दोबारा बढ़ना शुरू हो गई, तो शिकारी दोबारा से उधर आना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की पॉपुलेशन या साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। शिकार ज्यादा मिलेगा, शिकारी ज्यादा आएंगे, ठीक है, शिकार कम हो जाएगा, शिकारी कम हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे की पॉपुलेशन को बैलेंस रखते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, इसको हम कहते हैं प्रीडेटर प्री साइकिल। प्रीडेटर प्री साइकिल से क्या मुराद होता है कि एक का दूसरे में कन्वर्ट होते जाना। मतलब अगर जैसे अभी मैं बता रहा था आपको कि अगर प्री जो है वो कम होना शुरू हो गया तो साथ ही प्रीडेटर भागना शुरू हो गया। प्री जब बढ़ना शुरू हो गया तो प्रीडेटर वापस आना शुरू हो गया। तो दिस इज कॉल्ड अ साइकिल, प्रीडेटर प्री साइकिल, कि प्री कम होता है प्रीडेटर भी कम हो जाता है, प्री बढ़ता है तो प्रीडेटर भी बढ़ जाता है। तो दोनों एक मुकम्मल साइकिल चला रहे हैं कि बार बार प्रीडेटर प्री के पास लौट के आ रहा है और प्री बार बार कम होके ज्यादा हो रहा है। तो ये एक साइकिल है कि जिस पॉइंट से चले उस पे वापस आ जाए, ये उसको रिपीट करता रहे। दैट इज कॉल्ड प्रीडेशन, और प्रीडेशन में प्रीडेटर और प्री साइकिल। इसके बाद मेरा बेटा जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें हमने डिस्कस करना वो है पैरासाइटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इतना सा इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, या जैसे आपके पास एक्सप्लेन लिखी हुई है उसको थोड़ा बढ़ा दे तो वो बन जाएगा। और ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, और अक्सर औकात दोनों इकट्ठे मिला के भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें पैरासाइटिज्म को, तो ये भी हमने फर्स्ट ईयर में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि पैरासाइटिज्म किसको कहते हैं। पैरासाइटिज्म एक्चुअल में एसोसिएशन है इन विच वन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार जो है वो गेट्स फूड, खुराक लेता है, एंड शेल्टर, और रहने की जगह लेता है, फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदार से, एंड इन रिटर्न, और बदले में हार्म्स इट, उसको नुकसान पहुंचाता है या उसके अंदर बीमारी कॉज करता है। इस एसोसिएशन में एक जानदार सारे फायदे ले रहा है और दूसरे को नुकसान दे रहा है। इस नुकसान देने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं पैरासाइटिज्म, यानी किसी के ऊपर रहना, किसी की बॉडी में रहना, उससे खुराक भी लेना, शेल्टर भी लेना, और बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाना। कुछ चंद एक एसोसिएशंस ऐसे हैं कि जिसमें सीवियर नुकसान नहीं होता लेकिन सब में होता है। तो इसलिए हम इसकी डिफाइन में हमेशा हार्म वाली या डिसीज वाली बात लाजमी करते हैं। तो एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म एंड इन रिटर्न हार्म्स इट, कि ऐसा ताल्लुक जिसमें एक जानदार दूसरे से खुराक और रहने की जगह लेता है और बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है, उसमें बीमारी फैलाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पैरासाइटिज्म। और इसमें भी फिर दो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, इधर भी दो आ रहे थे तो इधर भी दो आ रहे। एक वो जो फूड ले रहा है, वन गेट फूड, जो खुराक ले रहा है और शेल्टर ले रहा है, और एक दूसरा जिससे वो ले रहा है और उसमें बीमारी फैला रहा है। तो ये दो फिर दोबारा हमारे पास आ गए, और इन दोनों को भी हमने डिफाइन करके बताना है कि दोनों को हम बायोलॉजी की इस्लाह में क्या कहेंगे। तो बायोलॉजी में हम उस जानदार को जो के खुराक लेता है या फीड करता है ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे जानदार के ऊपर, और उसमें डिसीज कॉज करता है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। The organism which feeds on another organism and cause disease in it, वो जानदार जो दूसरे से खुराक लेता है और उसमें बीमारी फैलाता है, that is called पैरासाइट। मिसाल के तौर पे पैरासाइट में हम मॉस्किटो को ले लेते हैं, ये जो है ना वो खून चूसता है या बाकी बीमारियों की वजह फिर बनता है। उसके अलावा बैक्टीरिया है, इनसाइड द बॉडी भी रहता है, आउटसाइड द बॉडी भी रहता है, और वो बीमारी फैलाता है और साथ खुराक भी लेता है। तो ये सारे हो गए पैरासाइट। अब उस जानवर की बात हम करेंगे जिससे खुराक ली गई और जिसमें बीमारी फैलाई गई, तो उसको हम कहते हैं होस्ट। वो क्योंकि इसका मेजबान है, क्योंकि वो इसको अपने ऊपर झील रहा है, सह रहा है। द ऑर्गेनिज्म ऑन और इन विच पैरासाइट लिव्स, वो जानदार जिसके ऊपर या अंदर पैरासाइट रहता है वो कहलाता है होस्ट। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे ऑन और इन, इसका मतलब ये हुआ कि पैरासाइट दो तरह के, एक वो जो बॉडी के बाहर रहते हुए नुकसान करते हैं, खुराक लेते हैं, और एक वो जो बॉडी के अंदर रहते हुए नुकसान पहुंचाते हैं और खुराक लेते हैं। उस हिसाब से फिर उनकी नीचे क्लासिफिकेशन भी है। तो पहली बात तो ये कि होस्ट होगा वो जिसके ऊपर या अंदर कोई भी पैरासाइट रहेगा, वो कहलाएगा होस्ट। फॉर एग्जांपल हम मैन, इंसान की मिसाल भी ले सकते हैं कि ये भी होस्ट है कि हमारे ऊपर भी बहुत सारे पैरासाइट्स जो है ना रहते हैं, या हमारे अंदर भी बहुत सारे पैरासाइट्स रहते हैं, जैसे कि नीचे भी हमने लिखा हुआ है। तो अगर हम ऑन और इन दोनों बातों को आगे थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएं,
तो ऑन वाले के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एक्टो और इन वाले के लिए वर्ड यूज करेंगे एंडो। एक्टो मीन्स आउटसाइड और एंडो मीन्स इनसाइड। यानी पहले नंबर पे आएगा हमारे पास एक्टो पैरासाइट, द पैरासाइट्स विच लिव्स आउटसाइड द बॉडी। वो पैरासाइट्स जो जिस्म के बाहर बाहर रहते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स, उनको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे बेटा आपके पास बुक के ऊपर फंजाई की एग्जाम्पल लिखी हुई है कि फंजाई जो है वो एक्टोपैरासाइट है और ये हेयर्स में हमारे बालों में होती है और डैंड्रफ कॉज करती है। अब ये एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये मैंने यहाँ पे इसलिए कोट की कि इसके मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बार बार पेपर में पूछा जाता है और उसमें पूछता है डैंड्रफ इज कॉज्ड बाय, कि डैंड्रफ कौन कॉज करता है। उस स्टेटमेंट से ये बिल्कुल ही समझ नहीं आती कि कौन से चैप्टर से पूछी गई है और इसका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को पूरा ज़हन में रखें तो फंजाई कॉजिंग डैंड्रफ से मुराद है डैंड्रफ इज कॉज्ड बाय फंजाई, कि फंजाई डैंड्रफ कॉज करती है, खुश्की जो हमारे बालों में होती है वो इसकी वजह से होती है। सो दैट इसमें हमारे पास जो एक्टोपैरासाइट है वो फंजाई है, डैंड्रफ कॉज करता है। इसके अलावा लाइसिस हैं, जुएं हैं जो हमारे सर में रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा फंजाई जो है हमारे जो रिंग वर्म और बाकी सारी बीमारियां फैलाता है, वो सारी चीजें जो है ना वो भी हमारे पास फंजाई वाले चैप्टर में भी लिखी हुई थी, लॉस ड्यू टू फंजाई में हमने पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास वो है एंडोपैरासाइट, यानी जो एंडो मीन्स है इनसाइड, तो पैरासाइट्स विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, तो वो पैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहता है उसको हम कहते हैं इन एंडोपैरासाइट्स। और इनसाइड द बॉडी से मुराद के जिस्म के अंदर, फॉर एग्जांपल के टेपवर्म है वो जिस्म में रहता है, वायरस है तो वो जिस्म के अंदर जाके जो है ना वो बीमारी फैलाता है, वहां से खुराक वगैरह लेता है, तो दीज आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। उसके बाद आखिरी बात जो इसमें हमने डिस्कस करनी होती है वो होती है वो बीमारी जो ये कॉज करते हैं, कि उसको हम किस टर्म से डिफाइन करते हैं। तो उस टर्म को हम कहते हैं इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन एक होती है इन्फेक्शन, वो और चीज है, ये वर्ड है इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन से मुराद है कोई भी बीमारी, चाहे वो इन्फेक्शन हो, चाहे वो रिस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी हो, डाइजेस्टिव की हो, कोई भी हो जो जिसकी वजह जो है वो पैरासाइट बनेगा, वो होगी इन्फेस्टेशन। द डिसीज विच इज कॉज्ड बाय पैरासाइट, ऐसी बीमारी जो पैरासाइट ने कॉज की हो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो फिर कोई सी भी हो, दैट इज कॉल्ड इन्फेस्टेशन। तो इन्फेस्टेशन उस बीमारी को कहते हैं जो पैरासाइट जो है ना वो कॉज करता है। ठीक है मेरे बेटा, यहां तक ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, पैरासाइट और उसकी सिग्निफिकेंस में इन्फेस्टेशन और ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो पूरा एसोसिएशन, पैरासाइट, होस्ट, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, इन्फेस्टेशन, ये सारी हेडिंग्स एग्जांपल्स इसी तरह आपने कोट करनी है तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, अदरवाइज इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। एक्टो और एंडोपैरासाइट का ज्यादा और इन्फेस्टेशन की डिफाइन होती है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।